जी हाँ, दिल्ली तक बर्ड फ्लू पहुंच चुका है। राजधानी के कई इलाकों में पक्षियों की मौत डरा रही थी, अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। भोपाल लैब में दिल्ली से भेजे गए 8 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के 4 पार्क्स को सील कर दिया गया है। डर यही है कि कहीं ये वायरस दिल्ली के चिड़ियाघर तक ना पहुंच जाए। सावधान, अब दिल्ली तक आ गया बर्ड फ्लू। राजधानी दिल्ली से लगातार पक्षियों के मरने के मामले सामने आ रहे थे। दिल्ली के कई पार्कों में कौवे, बत्तख से लेकर मोर तक मरे मिले थे। अब पशुपालन विभाग ने दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है। लैब में भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव निकले। बर्ड फ्लू की पुष्टि से दिल्ली में हड़कंप है। अब चिड़ियाघर से लेकर पार्कों और पोल्ट्री फार्म पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली में अब तक 27 बत्तख, 91 कौवों की मौत हो चुकी है। संजय झील में 27 मरे हुए बत्तख मिले। इसके बाद से संजय झील जनता के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं सरिता विहार पार्क में 24 कौवे मरे पाए गए। संजय झील में मरे बत्तखों को पशुपालन विभाग की टीम ने संजय झील में गहरे गड्ढे में दफना दिया है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद संजय झील में सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री विभाग की टीम पहुंची हुई है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर बत्तखों की मौत हुई और बत्तखों की मौत के बाद अब यहां पर जो पूरा स्टाफ है वो बत्तखों को दफनाने की मुहिम में जुट गया है, क्योंकि ये इस लिहाज से भी खतरनाक है कि यहाँ पर जो बत्तख मौजूद हैं वो अगर उड़कर दूसरे इलाके में पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली में ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दिल्ली के 4 पार्कों को बंद कर दिया गया है, जिनमें हौस खास पार्क, द्वारका सेक्टर 9 पार्क, संजय झील, हस्तसाल पार्क शामिल है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत भी बढ़ गई है। जब दिल्ली के मयूर विहार के एक पार्क में 17 कौवे मरे मिले, फिर तो पक्षियों के मरने का सिलसिला ही चल पड़ा। आनन फानन में सरकार को रैपिड एक्शन टीम बनानी पड़ी। अभी तक जैसा मैंने बताया 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जालंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर जरूरत पड़ेगी वो दिल्ली सरकार उठाएगी। एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी हम लोगों ने जारी की है। दिल्ली में बर्ड फ्लू के बाद दिल्ली चिड़ियाघर भी हाई अलर्ट पर है। सभी पक्षियों का खास ख्याल रखा जा रहा है। साफ सफाई बरती जा रही है। लगातार दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। बर्ड फ्लू का असर मुर्गा मंडी पर भी दिख रहा है। हर तरफ खौफ है, सन्नाटा है। चिकन और अंडे की कीमत भी आधी रह गई है। देश के कई हिस्सों में और कई राज्यों में इसका प्रकोप बढ़ा है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोगों को जरूर एहतियात रखना चाहिए और संक्रमण से बचना चाहिए। बहुत प्रभाव पड़ रहे हैं, रेट गिराना भी पड़ रहा है, मेरे को दिक्कत भी हो रहा है का सेल के बहुत मार्जिन बहुत कम हो गए हैं, इस कारण दिक्कत हो रही है। पड़ा है 50% डाउन हुआ है मार्केट। 50% डाउन हुआ है। पहले क्या सेलिंग क्या था? पहले का सेलिंग अच्छा था, 1 क्विंटल पर डे। बाजार में चिकन और अंडे तो धड़ल्ले से मिल रहे हैं, लेकिन खरीदार कम हो गए हैं। लोग चिकन, अंडा, मटन खाने में परहेज कर रहे हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा, पंकज जैन और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और बर्ड फ्लू को लेकर अब दिल्ली सरकार भी एक्शन में आ गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस वक्त बोल रहे हैं, सुनिए। नहीं फैल सकता है, और अगर किसी को होता भी है किसी रूप में, मान लीजिए किसी भी तरह से किसी बर्ड से इन्फेक्शन आया भी, तो उससे केवल इतना है कि आपको कुछ कफ, थोड़ा सा बुखार या हेडेक वगैरह हो सकता है। ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन बर्ड फ्लू है, दिल्ली में कुछ बत्तखों में पाया गया है। सरकार की पूरी कोशिश है कि ये और ना फैले, और ज्यादा सैंपल्स उठाए जा रहे हैं, उनकी टेस्टिंग कराई जा रही है, और भी कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी उठाएंगे, लेकिन कहीं से भी कोई स्थिति परेशानी वाली नहीं है। सर, मयूर विहार के पार्क में जो कौवे मरे पाए गए थे काफी ज्यादा संख्या में, उनकी रिपोर्ट कब तक आएगी और वहाँ क्या स्थिति है? उनकी रिपोर्ट्स भी आजकल में आ जाएंगी। जो हमने 100 सैंपल्स पूरी दिल्ली से उठाए हैं वो सैंपल्स हमने भेज दिए थे, तो जालंधर से लैब में उनकी रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। और जो संजय लेक से डक्स के सैंपल लिए गए थे उनकी रिपोर्ट कल शाम आई है, वो पॉजिटिव आई है। तो इसलिए कंसर्न है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। तो पूरे एरिया को भी क्या कुछ दिनों के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्ट वहाँ रखे जाएंगे, कुछ इसमें जो अभी तक प्रोटोकॉल है वो ये है कि जहां भी पक्षी इस तरह का पाया जाता है जो पॉजिटिव है,
तो उसके आसपास ये उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ हो सकता है उसके पंख फैले हों या उसका कोई ड्रॉपिंग्स हों, तो वो 4-6-8 दिन उसमें लगते हैं वहाँ से उसको सैनिटाइज होने में। तो 4-6 दिन के लिए अपेक्षा ये की जाती है कि जैसे संजय लेक में है तो संजय लेक के आसपास के एरिया को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया जाए, ताकि वहाँ उसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी हो अगर पक्षियों से किसी भी ह्यूमन में जाने की तो उसको रोका जा सके। और केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बर्ड फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि चिकन और अंडा भी उबालकर खाया जा सकता है। गिरिराज जी, बर्ड फ्लू जो है वो दिल्ली में एंटर कर गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है और 10 दिन के लिए गाजीपुर में जो मुर्गा मंडी है उसको बंद भी कर दिया है दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री के आदेश से। देखिए, मैं निवेदन करूंगा देश के तमाम राज्य सरकारों से। हमने 8 तारीख को हमारे सेक्रेटरी ने पत्र लिखा है सभी मुख्य सचिव को, दिल्ली के मुख्य सचिव को भी लिखा है। फिर भी क्यों गाजीपुर मंडी को बंद कर दिया गया है, ये मैं अब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पत्र आज लिख रहा हूं। ये 2006 से बर्ड फ्लू आ रहा है। ये माइग्रेंट बर्ड के थ्रू जो वाइल्ड बर्ड हैं उसमें आता है। अभी 10 राज्यों में आया है, जिसमें 8 राज्यों में वाइल्ड ही है। जरूरत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस पर बेहतर एहतियात करने का कि जहां भी वाइल्ड को भी लगे उसको कंट्रोल करें जिससे फैले ना। कोई ऐसा रिकॉर्ड 2006 से नहीं मिला है कि ये बर्ड फ्लू के कारण इंसान में आ गया हो। फिर भी मैं देख रहा हूं कि कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ऐसा पैनिक किया जा रहा है। ओआई ने कहा है, विश्व पशु संगठन जो है, कि अच्छे ढंग से पका के खाएं, कोई डरने की बात नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह को सुन रहे थे आप इस वक्त। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज जैन जुड़ गए हैं। पंकज, लगातार अब इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब तो दिल्ली सरकार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि कैसे लोगों को जागरूक होना चाहिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं। और क्या एहतियातन इंतजाम किए जा रहे हैं और किस तरीके से अब क्या चिड़ियाघर को बंद करने की तैयारी है? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में एक सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और कोरोना के लिहाज से चिड़ियाघर में पब्लिक की जो आवाजाही है वो पहले ही बंद कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर जो पक्षी मौजूद है उनका ख्याल रखने के लिए खास तौर से कदम उठाए जा रहे हैं। प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर टीम लगातार विजिट कर रही है और रैपिड रिस्पांस टीम जो है उन्हें खास जिम्मेदारी दी गई है कि वो लगातार सैंपल इकट्ठे करें और चिड़ियाघर में जितने भी जानवर हैं या फिर पक्षी हैं जिन्हें अंडा या चिकन दिया जाता है उन्हें खास तौर से अंडा या चिकन ना देने की हिदायत दी गई है। तो ऐसे में संजय झील जो इस वक्त सबसे बड़ा फोकस बना हुआ है, जहां पर बतखों की मौत हुई, इनके सैंपल भेजे गए और ये पॉजिटिव पाए गए हैं, इसी संजय झील पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार अधिकारी विजिट कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 400 ऐसे बतख हैं जो मौजूद रहते हैं हमेशा और इनमें से जो बीमार बतख हैं या फिर जिनकी जांच करने के बाद उनमें किसी तरह का लक्षण पाया जा रहा है, उन्हें दफनाने का काम भी किया जा रहा है। तो दिल्ली के अलग अलग पार्कों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस भी पार्क से पक्षियों के मरने की खबर आएगी वहां पर पब्लिक आवाजाही पर तुरंत ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। साथ ही जिस तरीके से अभी मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पर उन्होंने ये कहा कि बाकी राज्यों में फैला उसके बाद दिल्ली तक भी पहुंचा है, लेकिन दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। किस तरीके की तैयारियों के बारे में वो जिक्र कर रहे थे यहाँ पर और क्या कोई आपातकालीन बैठक बुलाने की भी तैयारी है दिल्ली सरकार की ओर से? देखिए, दिल्ली में पिछले दिनों बैठक हुई थी और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। दिल्ली में खास तौर से जो एनिमल हस्बेंड्री विभाग है और साथ ही साथ पार्कों से जुड़े हुए जो नगर निगम है और साथ ही साथ डीडीए जो है, इसे तमाम एडवाइजरी जारी किए गए हैं। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि क्या पक्षियों की मौत होने पर इसकी तुरंत जानकारी एनिमल हस्बेंड्री विभाग को दी जा रही है या नहीं। तो ऐसे में एक एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी के तहत तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा अगर किसी पब्लिक
को या आम लोगों को भी किसी पक्षी के मौत होने की खबर मिलती है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके जानकारी दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में फिलहाल दिल्ली के अलग अलग पार्कों में 11 जिलों में 11 रिस्पांस टीम तैयार की गई हैं, जो कि अलग अलग पार्कों में जाकर सैंपल इकट्ठे कर रही हैं। तो जो आज सैंपल की रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद अभी जालंधर से जो रिपोर्ट आना और बाकी है, उनका इंतजार किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में गाजीपुर की जो मुर्गा मंडी है, उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पंकज जैन हमारे संवाददाता बर्ड फ्लू पर ताजा जानकारी देते हुए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश जारी करने का फैसला किया है। किसान आंदोलन पर कल आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया जाएगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस बीच केंद्र सरकार को लेकर नाराजगी व्यक्त की है सुप्रीम कोर्ट ने। उनका यह कहना है कि अब तक किसान खुले में हर मौसम का सामना करते हुए इस आंदोलन पर बैठे हुए हैं। बातचीत का आखिरकार निष्कर्ष क्यों नहीं निकला है? 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, इस पर अभी तक कोई भी बात क्यों नहीं बनी है? ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। कल आदेश जारी करने की अब बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि कल भी सुनवाई होगी, उसमें किसानों का पक्ष रखा जाएगा, सरकार का पक्ष रखा जाएगा। लेकिन इन सब बातों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि किसानों से कमेटी के लिए उन्होंने नाम मांगे हैं, यानी कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा खास तौर पर, और ये कमेटी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी। संजय शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, कल आएगा फैसला, आज कोर्ट प्रोसीडिंग्स खत्म हो चुकी हैं? ये बहुत जल्दी है, कल कोई फैसला नहीं आने वाला है। कल कोर्ट कृषि कानूनों के बारे में, उसके डिफरेंट पहलुओं के बारे में बातचीत करेगी, चर्चा करेगी वकीलों के साथ। और ऐसी उम्मीद लग रही है, कोर्ट ने कहा कि आप कमेटी के सामने जाइए और तमाम बातें बताइए। तभी हमें लग गया था कि कमेटी को लेकर कोर्ट पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है। और कोर्ट ने किसान संगठनों से उठने से पहले कोर्ट ने किसान संगठनों से ये कहा कि वो अपने अपने नाम बताएं कि उनकी तरफ से कौन कौन से लोग कमेटी में शामिल होंगे। तो यानी इस पर और ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि आज शाम रात तक कोर्ट का कोई अंतरिम आदेश इस मामले में आ जाए। कोर्ट इस पर भी जोर दे रही थी कि इसको अगर इन तीनों कानूनों पर अमल को अगर कुछ दिन के लिए होल्ड कर लिया जाए, जब तक कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल जाता है, तो ये बहुत अच्छा होगा और इससे एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत आगे बढ़ सकेगी। फिलहाल इस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जब तक कोई भी कानून किसी के बुनियादी अधिकार, नागरिकों के बुनियादी अधिकारों पर या संविधान की मूल भावना पर कोई असर नहीं डाल रहा, बुरा असर, तो उसको रिपील नहीं किया जा सकता या होल्ड नहीं किया जा सकता। इस पर फिर कोर्ट ने कहा कि हम कानून को होल्ड करने की बात नहीं कर रहे हैं, इस पर अमल को होल्ड करने की बात कर रहे हैं, वो भी तब तक जब तक इसका सामान्य हल नहीं निकल जाता। कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और कमेटी की रिपोर्ट के बाद फिर ये तय होगा कि आखिर अब इसका क्या किया जाए।